सोचिए आप एक युद्ध के मैदान में हो और चारों ओर हजारों सैनिक खड़े हैं, लेकिन क्या होगा कि आपके सामने खड़े इंसान आप ही की आंखों के सामने से गायब हो जाए। ना धुआं, ना ही कोई जादू और ना ही कुछ पता। और तभी अचानक आपके पीछे खड़े सैनिक एक एक करके गिरने लगे, लेकिन हमला करने वाला कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये कोई फिल्म नहीं है, ये जिक्र मिलता है प्राचीन ग्रंथों में, जहाँ एक ऐसी सेना का वर्णन है जो अदृश्य होकर युद्ध लड़ती है। और सिर्फ यही नहीं, एक ऐसा मंत्र जो इंसान को भी गायब कर देता है, ऐसी विद्या जो किसी के मन को अपने वश में कर ले, एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी छुपाया जा रहा है। क्या सच में कोई इंसान गायब हो सकता है? क्या महाभारत में छिपी है कोई खतरनाक शक्ति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ज्ञान आज भी मौजूद है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऋषभ और आपका फिर से स्वागत है इस क्रोनिकल दुनिया में, जिसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अंधेरे सच की तरफ जहां से वापस आना हर किसी की बस की बात नहीं। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं लड़ा गया, बल्कि अलौकिक शक्तियों से भी लड़ा गया था। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान एक ऐसी सेना थी जो अदृश्य होकर युद्ध लड़ती थी और दुश्मनों को मारती थी। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो अपने सैनिकों को अदृश्य कर सकते थे। सोचिए, आपका दुश्मन आपके सामने है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो और अचानक से आपकी सेना गिरने लगती है। यही कारण था कि कई योद्धा बिना समझे ही हार जाते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कथा है या सच? तंत्र शास्त्र में कई ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिसे आज तक गुप्त रखा है। इसमें से एक है अदृश्यता मंत्र। कहा जाता है कि अगर कोई साधक वर्षों तक साधना करे तो वह अपने शरीर को दूसरों की नजरों से छुपा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मस्तिष्क और ऊर्जा का नियंत्रण है। कुछ तांत्रिक ये मानते हैं कि किसी इंसान की उपस्थिति उसकी ऊर्जा से महसूस होती है। अगर वो ऊर्जा छुप जाए तो वो इंसान भी गायब हो सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत खतरनाक हो सकता है। कई लोग इस ज्ञान को पाने के लिए मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। अब हम बात करते हैं तंत्र विद्या में सबसे खतरनाक शक्ति की, वो है वशीकरण। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग मिले हैं जहाँ मन को नियंत्रित किया गया है। वशीकरण का मतलब है किसी के विचार और उसकी इच्छा, यहाँ तक कि उसका निर्णय भी अपने नियंत्रण में लेना। और यही है मलूम ज्ञान, यानी वो गुप्त विद्या जो आम इंसानों से भी छुपाई जाती है। कुछ ग्रंथों में ये लिखा है कि इंसान का मन सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर चीज है। अगर उसे ही नियंत्रित कर लिया जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस ज्ञान के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है, जो दूसरों को नियंत्रित करता है वो खुद भी किसी शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है। दुनिया में कई ऐसे म्यूजियम हैं जहां इन गुप्त शक्तियों से जुड़ी चीजें रखी गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन ग्रंथ और तांत्रिक यंत्र और ऐसे वस्त्र भी है जिन्हें पहनकर लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन इस म्यूजियम की एक अनोखी बात है कि जो लोग अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि कुछ लोगों का ये दावा है कि वहाँ पर अभी भी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो किसी को भी अपने वश में कर सकती। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सच है या सिर्फ डरावनी कहानी? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ मानव मस्तिष्क का भ्रम हो सकता है, लेकिन इतिहास और तंत्र की दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। और शायद कुछ चीजें हमेशा रहस्य ही बनी रहनी चाहिए। हमने आज जिस बातों की चर्चा की है, महाभारत की कथा, अदृश्य होने की कल्पना और वशीकरण और प्राचीन ज्ञान, इन सबको सुनकर एक सवाल जरूर याद आता है, क्या सच में ऐसा कुछ था या फिर ये सिर्फ उस समय की सोच और विश्वास थे? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।